हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल IHMS एजुकेशन। जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ये हमारा 4th लेक्चर है। जिससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, अब इससे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को ख़त्म कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं किए तो जाके पहले वो वाली वीडियोज़ देखिए, उसके बाद इस सिस्टम को समझिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा सिस्टम, उसको हम बोल रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेशन क्या होता है, किस तरीके से इसके लिए कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, किस तरीके से वर्क किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम समझने से पहले आपको एक चीज के बारे में जानना होगा, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट। अब ये जो हार्ट होता है, हार्ट सुनने के साथ ही सभी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि हार्ट, दिल, सभी ये सोचते पता नहीं इस टाइप का कुछ हार्ट होता होगा। यानी कि अलग अलग परिभाषाएं रहती हैं हार्ट की, किसी की कैसी रहती है, किसी की कैसी रहती है। इन एक्चुअल में साइंस में इस नाम का कोई हार्ट होता ही नहीं। मैं तो उस बंदे को खोज रहा हूँ जिसने सबसे पहले इस प्रकार का हार्ट डिस्कवर किया था। पता नहीं किस तरीके से इस प्रकार का हार्ट डिस्कवर किया कि आज तक सभी कोई इसी को हार्ट माना जाता है। इन एक्चुअल में साइंस में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपका क्या होता है, इन एक्चुअल में हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट होता है। अब हम एक एक करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से हार्ट काम करता है। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम समझने से पहले आपको क्या समझना होगा? हार्ट समझना होगा कि इन एक्चुअल में ये जो सर्कुलेशन का मतलब अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो सिंपल सा सिस्टम होता है कि किसी एक चीज को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में जो हेल्प करता है, या ट्रांसपोर्टेशन बायोलॉजी में मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, सर्कुलेशन के नाम से जानता हूँ। अब वो जो, जैसे अब मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि आप देखते होगे आपके घर में टंकी भी होगी, मोटर होगी, सब कुछ होगा ही, ऑब्वियस है सभी के घर में होता है। तो जो मोटर होती है, मोटर का काम क्या होता है? पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट कराना। सेम उस मोटर का काम हमारे बॉडी के अंदर कौन करता है? हार्ट करता है। यानी कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर पंप करना, सर्कुलेट कराना, ये किसका काम होता है? हार्ट का काम है। यानी कि हार्ट एक तरीके से, इसका अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो बिल्कुल सिमिलर है, किसकी तरह? मोटर की तरह। जैसे कि मोटर का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पानी का ट्रांसपोर्ट कराना, सेम उसी प्रकार से हार्ट का मेन काम क्या होता है? एक ब्लड को पंप कराना एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए इस हिसाब से सर्कुलेशन में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है? हार्ट के बारे में पढ़ना है, यानी कि हार्ट क्या होता है। अब मैं हार्ट की बात करता हूं। बेसिकली आमतौर पे जैसे मैंने कहा हार्ट ऐसा नहीं होता। अगर मैं ध्यान से देखूं जो ह्यूमन का हार्ट होता है बेटा, वो कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, सभी के पास दिल है होगा, ऑब्वियस है सभी के पास दिल होगा। सभी के पास 4 चैम्बर है, ये भी सही बात है। 4 सभी के पास, आगे 4 की जगह 40 तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है सभी के पास कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि आप इस बात को समझो कि इससे पहले भी ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, आज भी ऑर्गेनिज्म है और आने वाले समय में भी ऑर्गेनिज्म होने वाले हैं। यानी कि सर्कुलेशन उनको भी जरूरत है, सर्कुलेशन हमें भी जरूरत है, और सर्कुलेशन आने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जरूरत है। अगर सर्कुलेशन इतना इंपॉर्टेंट है और सभी को जरूरत है, तो क्या हार्ट बहुत पहले से आया था? अगर पहले से नहीं आया था तो कब आया था? अगर हार्ट मतलब एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड हार्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये आपको समझना होगा। इस बात को समझो। हार्ट, हालांकि मैं मानता हूं कि हार्ट बहुत पहले आया था, लेकिन जिस प्रारूप जो आप देख रहे हो आज, 4 चैम्बर जो देखने को मिल रहे हैं, इन एक्चुअल में जब हार्ट आया था वो 4 चैम्बर नहीं हुआ करता था। जब सबसे पहले जो देखने को मिला वो 2 चैम्बर देखने को मिला। कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। 2 चैम्बर का मतलब दो, एक तरीके से मान लो ये 2 कमरे। उसके बाद कितने चैम्बर आया? 3 चैम्बर आया। और उसके बाद कितने चैम्बर आया? 4 चैम्बर। और अब जो इवोल्यूशन होके, यानी कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स तरीके से अब जो हार्ट देखने को मिलता है, कितने चैम्बर देखने को मिलता है? 4 चैम्बर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर जी आज तो 4 चैम्बर हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में चीजें तो इवॉल्व हो रही है, चीजें तो आज जैसी हैं वो कल वैसी नहीं रहने वाली ना। जब हम पहले वैसे नहीं थे और आज चेंज हुए, तो आने वाले समय भी तो चेंज होने वाला है। इसका मतलब जब 2 से 3 आया, 3 से 4 आया, क्या 4 से 5 नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो 5 चैम्बर हार्ट भी आएगा। ये जो 2 से 3 आया, 3 से 4 आया, इसको गिनती नहीं सिखानी थी हमें कि भाई 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ये गिनती सिखाने के लिए हमें नहीं आया था। ये आया था क्योंकि वो जो चीजें थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो 2 चैम्बर हार्ट उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, इस वजह से हम 3 चैम्बर पे गए। अब कुछ ऐसी चीजें 3 चैम्बर में भी ड्रॉबैक रह गया, इस वजह से हम कौन से चैम्बर में गए? 4 चैम्बर में गए। तो पूरा एक इवोल्यूशन है कि 2 चैम्बर। अब सोचो 2 चैम्बर भी क्यों आया? इससे पहले क्या ऑर्गेनिज्म नहीं थी? वो क्या जिंदा नहीं रहते थे? अरे भाई सर्कुलेशन किस में कराना है? एक जगह से दूसरी जगह। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ही माइक्रो है, मान लो मैंने बैक्टीरिया उठा लिया, क्या उठा लिया? बैक्टीरिया। अब बताओ मुझे, बड़ा थोड़ा सा दिमाग से जवाब देना। बैक्टीरिया भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर लिविंग है तो सब कुछ। तो अब आप मेरे को बस इतना बताओ, क्या बैक्टीरिया के अंदर हार्ट पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बैक्टीरिया के अंदर दिल पाया जाता है, नहीं पाया जाता? बेटा बैक्टीरिया के अंदर दिल क्यों पाया जाएगा? सोच के देखो।
हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर दिल नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट का काम है एक जगह से चीज को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना। अब उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरत क्या है कि भाई ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होना चाहिए। हार्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि साइज, एनिमल का साइज या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का साइज जब बड़ा हुआ तब उसे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी, और जब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी तब हमारा कौन इवॉल्व हुआ? हार्ट इवॉल्व हुआ। क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब छोटे छोटे स्मॉल पार्ट, एक टाइनी स्ट्रक्चर जिसको आप देख भी नहीं सकते हो, तो क्या इसमें हार्ट की जरूरत पड़ेगी या ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी? अरे भाई छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे, ये जब बड़े कॉम्प्लेक्स होते गए, क्या होते गए? कॉम्प्लेक्स होते गए, बड़े होते गए, इनका साइज बढ़ा, तब हमें इवोल्यूशन की जरूरत पड़ी। तब हमें जरूरत पड़ी कि भाई किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और जब ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हार्ट की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे लग रहा है आपके दिमाग में आ गया होगा इवोल्यूशनरी चीज कि भाई कि किस तरीके से हार्ट की जरूरत पड़ी। जब स्मॉल साइज था तो कोई जरूरत नहीं थी, हार्ट भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते गए, हमारा साइज बढ़ने लगा। तो जब साइज बढ़ने लगा तो हमें जरूरत पड़ी किसकी? सर्कुलेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की। तो हमारे पास क्या आया? एक महान आत्मा ने जन्म लिया, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट आया। कौन आया? हार्ट आया। तो बेटा हार्ट जो आया बेचारा पहले ऐसे नहीं आ गया, पहले 2 चैम्बर आया था। भाई 2 चैम्बर से देखते हैं काम बन रहा नहीं बन रहा। 2 चैम्बर में दिक्कत हुई तो किसमें आया? 3 चैम्बर में। 3 चैम्बर से भी काम नहीं बना तो किसमें आया? 4 चैम्बर में। अगर आगे 4 से भी काम नहीं चलेगा तो हम कहां पहुंचेंगे? 5 चैम्बर। अब कब आएगा, कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसे कभी जरूरत पड़ेगी तो 5 चैम्बर हार्ट भी देखने को मिल सकता है। मैं बात करता हूं 2 चैम्बर हार्ट के बारे में, थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होगी तो 2 चैम्बर। सबसे पहले समझो बेटा, 2 चैम्बर जो हार्ट होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सबसे पहले समझो 2 चैम्बर जो हार्ट होता है उसके अंदर सिर्फ क्या होता है? 2 ऑरिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑरिकल। अब आप कहोगे ये ऑरिकल क्या होता है? इन एक्चुअल में अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करता हूं तो इसको अच्छे से डिवाइड करता हूं, तो ये जो अपर पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके ऑरिकल होते हैं। एक राइट ऑरिकल होता है और एक लेफ्ट ऑरिकल। नीचे के जो बड़े एलोंगेटेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब 2 चैम्बर्ड हार्ट आया था तो उनके पास क्या होते थे? ऑरिकल होते थे, एक राइट ऑरिकल और एक लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि सिर्फ 2 ऑरिकल हुआ करते थे। अब समझिए, अब जब 3 चैम्बर्ड आया, कितने चैम्बर्ड आया? 3 चैम्बर्ड। तो इसमें क्या होने लगा? 2 ऑरिकल होने लग गए और एक वेंट्रिकल। कितना हो गया? 3 चैम्बर्ड हो गए। कितने चैम्बर्ड हो गए? 3 चैम्बर्ड, यानी कि 2 ऑरिकल आ गए और एक वेंट्रिकल। मैं जरा बना देता हूं कि जो पहले सबसे पहले आया था वो ये आया था, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है। जब 3 चैम्बर्ड पे पहुंचे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया। सॉरी, इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ, ये इस प्रकार से हो गया, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। राइट लेफ्ट मत यूज करो उसके लिए, सिर्फ वेंट्रिकल यूज करो। क्या यूज करो? वेंट्रिकल। तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट आया। कितने चैम्बर्ड आया? 3। अब इसके बाद जब हम इवॉल्व हुए तो किसने कौन से चैम्बर्ड पहुंचे? 4 चैम्बर्ड। अब इसमें क्या हुआ? एकदम फुली डेवलप्ड, एकदम कंटिन्यूस 4 चैम्बर्ड हार्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, वेंट्रिकल वेंट्रिकल ऑरिकल ऑरिकल, ये कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट आ गया। अब कहानी इस तरीके से समझो भाई, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, सर्कुलेट करना, ट्रांसपोर्ट करना। यार हार्ट तो 2 चैम्बर्ड में ही वही काम कर रहा था ना। हार्ट का मेन काम क्या है? सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करना, तो वो तो 2 चैम्बर्ड भी कर रहा था। फिर मुझे 3 चैम्बर्ड की क्या जरूरत पड़ी? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि भाई फंक्शन तो ट्रांसपोर्टेशन का है। क्या भैया 3 चैम्बर्ड वाले के ट्रांसपोर्टेशन नहीं करा पा रहे थे, जीवित नहीं थे, क्या नहीं थे, तो फिर क्यों 3 चैम्बर्ड से मैं 4 चैम्बर्ड की तरफ आया? तो बेटा कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें समझना चाहिए। एक बात समझो, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि होता क्या है, ब्लड का सेपरेशन होता है। ब्लड का क्या होता है? सेपरेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां से कोई ब्लड आया, यहां से ब्लड आया, मान लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां से आया डीऑक्सीजनेटेड। इन एक्चुअल में मैं मानता हूं यहां से आएगा डीऑक्सीजनेटेड और यहां से आया ऑक्सीजनेटेड। ये क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड, सब समझाएंगे विस्तार पूर्वक। अभी के लिए समझो कि 2 अलग अलग प्रकार के ब्लड आए, सॉरी 2 अलग अलग प्रकार के ब्लड आए। एक तरफ से अच्छा खून आया, एक तरफ से खराब खून आया। अभी के लिए बस इतना समझो, एक तरफ से अच्छा खून आया, एक तरफ से क्या आया? खराब खून। अब एक बात समझना, एक तरफ से खराब खून और एक तरफ से अच्छा खून, लास्ट में क्या हुआ? दोनों मिक्स हो गए। क्या हो गए? मिक्स। अब ना तो इसमें अच्छा खून रहा और ना इसमें क्या रहा? बुरा खून। तो हो क्या रहा था कि भाई एक तरफ से अच्छा खून आ रहा था, एक तरफ से बुरा खून आ रहा था, लेकिन लास्ट में जाके क्या हो रहा था? मिक्स। ना तो अच्छा बचा ना ही बुरा बचा। तो ये तो गलत बात है। अच्छे को अच्छे के तरीके से बहना चाहिए और बुरे को बुरे के तरीके से बहना। अच्छा बुरा होता कुछ नहीं, बताऊंगा किस लिए बोल रहा हूं, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि दोनों खून क्या हो जा रहे थे, यहां पर मिक्स हो जा रहे थे, इस वजह से 3 चैम्बर्ड हर्ट ज्यादा काबिल नहीं रहा, और इसीलिए हमने क्या यूज किया, एक 4 चैम्बर्ड हर्ट। अब देखो इसमें क्या फायदा होगा, देखो अच्छा खून एक तरफ आया, बेकार खून एक तरफ आया, तो अच्छा खून एक तरफ रहा और बेकार खून एक तरफ रहा, यानी कि डबल सर्कुलेशन, 2 सर्कुलेशन आ गई, दोनों एकदम प्योर सर्कुलेशन आ गई, एक सर्कुलेशन अच्छे खून की होगी और एक सर्कुलेशन प्योर खून की, यानी कि 2 डबल सर्कुलेशन होगी, यानी कि अच्छा वाला बुरे से मिक्स नहीं हो रहा और बुरा वाला खून अच्छे वाले खून से मिक्स नहीं हो रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डबल सर्कुलेशन, यानी कि 4 चैम्बर्ड हर्ट में कैसा सर्कुलेशन देखने को मिलता है, डबल। अच्छा बुरा क्या होता है समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी मैं बता दूंगा कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए बस ये समझो 2 डिफरेंट टाइप के ब्लड थे। 3 चैम्बर्ड हर्ट में क्या दिक्कत आ रही थी कि अच्छा बुरा दोनों मिक्स हो जा रहा था, तो डबल सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब हमने 4 चैम्बर पढ़ा तो अच्छा एक तरफ से फ्लो किया और बुरा खून एक तरफ से फ्लो करने लग गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। अब कहानी समझ में आ गई होगी कि 2 चैम्बर से 3 में क्यों आए और 3 से 4 में आए। क्यों आए 3 से 4 में, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि 3 में डबल सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं थी, ब्लड क्या हो जा रहा था, मिक्स, इसीलिए हम कौन से चैम्बर पे गए, 4 चैम्बर हर्ट पे चले गए। अब आप आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब समझिए जब हम 4 चैम्बर, अब देखिए कि आखिर 2 चैम्बर हर्ट सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे उनके अंदर देखने को मिलता है आमतौर पर फिशेस हो गए। अगर मैं बात करूं तो फिशेस के अंदर जो पहले जो प्रिमिटिव फिशेस सबसे पहले जो आई थी उन्हीं के अंदर 2 चैम्बर हर्ट देखने को मिल जाता। 3 चैप्टर की बात करूं तो एम्फीबियंस वगैरह हो गए, इनके अंदर रेप्टाइल्स भी इवन 3 चैम्बर हर्ट लेके बैठे होते हैं। रेप्टाइल्स पे एक स्टार मार्क करके एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल सुना होगा, क्रोकोडाइल होता है, वो 3 चैम्बर हर्ट लेके बैठे होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जिसके पास 4 चैम्बर हर्ट होता है, और बाकी के जितने बच गए, अब मैं बात करूं, चाहे मैं बात करूं किसकी, वर्ड्स की बात करूं, चाहे मैं बात करूं मैमल्स की, ये सब 4 चैम्बर हर्ट लेके बैठे होते हैं। कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। अब आपको समझ में आया 2 चैम्बर हर्ट किसके पास थे, फिशेस के बाद। 3 चैम्बर हर्ट किसके पास थे, एम्फीबियंस के पास। इनके साथ साथ कौन, अब ये एम्फीबियंस कौन होते हैं, वर्ड्स कौन होते हैं, सब समझ में आएगा, ये किंगडम का पार्ट है। अभी के लिए समझो ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन होते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो एम्फीबियंस के अंदर, इवन रेप्टाइल्स के अंदर भी 3 चैम्बर हर्ट होता है। रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जो जमीन पे रेंगते हैं। कौन, कैसे होते हैं, जमीन पे रखने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स। लेकिन रेप्टाइल्स पे एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, जो कि कितने चैम्बर लेके बैठा है, 4 चैम्बर लेके बैठा है। इसके अलावा वर्ड्स की बात करूं, मैमल्स की, यानी कि हम अपनी बात करें तो सबके पास कितने चैम्बर हर्ट होता है, 4 चैम्बर हर्ट पाया जाता है। तो आपने समझा कि आखिर हार्ट की एनाटॉमी, हार्ट का इवोल्यूशनरी ट्रेंड कि सबसे पहले 2 चैम्बर आया, फिर 3 चैम्बर आया, फिर 4 चैम्बर आया। 3 चैम्बर का काम नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हम 4 चैम्बर में आया। 2 चैम्बर हर्ट किसके अंदर देखने को मिलता है, 3 चैम्बर किसके अंदर देखने को मिलता है, और 4 चैम्बर किसके अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हार्ट की एनाटॉमी को थोड़ा सा अच्छे से डेप्थ तरीके से समझते हैं कि इन एक्चुअल में हार्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है। जैसे बना रहा हूं वैसे ही बनाया करो, दिल ज्यादा मतलब यही बनाया करो। तो सबसे पहले बात करूंगा इधर राइट ऑरिकल, एक साइड में एक तबका, एक राइट होता है। अब आप सोचोगे मेरा राइट या आपका राइट, भाई दिल इस तरीके से होता है, इसके इस पोर्शन को राइट कहते हैं और इस पोर्शन को लेफ्ट कहते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से राइट लेफ्ट लगा सकते हो, लड़ना नहीं है। जो चीजें, जो सेगमेंट करूंगा वो बस एक जैसे रहना चाहिए। राइट के नीचे राइट ही रहना चाहिए, और ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब दोनों को ध्यान से देखोगे तो एक चीज पाओगे, ऑरिकल थोड़ा सा छोटा होता है, वेंट्रिकल का साइज काफी कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ऑरिकल का जो साइज होता है थोड़ा सा छोटा होता है और वेंट्रिकल का साइज थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब ध्यान से समझो बेटा, ये जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल है, इनको ना एक सेप्टम डिवाइड करती है। सेप्टम यानी कि लेयर, एक तरीके से आप यहां पर मान के चलो, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में क्या होती है, एक सेप्टा या लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सेप्टा या लेयर। इसको बोलते हैं एट्रियोसेप्टम। क्या बोलते हैं, एट्रियोसेप्टम। क्या बोलते हैं, एट्रियोसेप्टम। कुछ नई चीज थोड़ी नहीं है, जो एट्रिया के बीच में जो सेप्टा या लेयर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज एट्रियोसेप्टम। सेम उसी प्रकार से जो वेंट्रिकल के बीच में लेयर पाई जाती है या मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल सेप्टम या वेंट्रियोसेप्टम, कुछ भी बोल सकते हैं। वेंट्रिकल सेप्टम, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल सेप्टम। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल सेप्टम। समझ में आया, ध्यान से समझो। जो 2 ऑरिकल के बीच में सेप्टम या लेयर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज एट्रियोसेप्टम, नाम समझ में आ रहा होगा। जो 2 वेंट्रिकल के बीच में पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल सेप्टम। अब समझो, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाई जाएगी, किसके बीच में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो लेयर है, सेप्टम है, उसको बोलते हैं ऑरिकल या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो
वेंट्रिकुलोसेप्टम, क्या बोलेंगे? सेप्टम, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर ऑरिकुलो एरिकुलर भी बोल सकते हैं, एट्रिया वेंट्रिकुलर भी बोलते हैं, एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों नाम से जाना जा सकता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से भी जाना जाता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से भी जाना जाता है। सेम उसी प्रकार से लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से जो लेयर डिवाइड करती है उसी को भी क्या बोलेंगे? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो सेप्टम बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? यानी कि हमारे पास ये जो चार खाने होते हैं उनके बीच में चार दीवारें प्रेजेंट होती हैं, चारों दीवार के नाम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दो ऑरिकल यानी कि इन दोनों के घर के बीच की जो दीवार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियो सेप्टम या फिर ऑरिकुलर सेप्टम भी बोल सकते हैं। दो वेंट्रिकल के बीच की जो दीवार होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर वेंट्रिकल सेप्टम। ऑरिकल को वेंट्रिकल से अलग करने की दीवार जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम या एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों लेयर को हम बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो समझो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में कुछ ना कुछ, अब अगर ये प्रॉपर परमानेंट अगर ये क्लोज हो जाएगा, दीवार लग जाएगी, तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ पाएगी? नीचे से ऊपर आ जाएगी? नहीं पॉसिबल। इसके लिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक तरीके से दरवाजे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? दरवाजे या फिर गेटवे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज यहां से यहां और यहां से यहां ट्रांसफर हो सकती है। तो बेटा यहां पर जो दरवाजे हैं उन दरवाजों का जो नाम होता है उनको बोलते हैं बेटा वाल्व्स। क्या बोलते हैं? बाल्व्स पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल्व्स। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होती है? बाल्व्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक मिनट, काम क्यों नहीं कर रहा? वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? वाल्व्स। इन एक्चुअल में जो वाल्व्स होती हैं वो कोई और नहीं, इन्हीं का नाम होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स। ये जो राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है, यहां पर जो वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व फिर से याद रखो, वाल्व क्या होते हैं? दरवाजे। क्या काम करते हैं? ऊपर की चीज को नीचे, नीचे की चीज को ऊपर। नीचे की चीज वैसे ऊपर नहीं जाती है, लेकिन ऊपर की चीज को नीचे लाने का काम करते हैं। और उस दरवाजे का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर तीन एक तरीके से दरवाजे होते हैं, तीन टाइप, यानी कि त्रिकोणाकोण टाइप प्रेजेंट होती है, जिसलिए इसका नाम क्या लगते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है। सेम लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए जो दरवाजे होते हैं, इस दरवाजे का भी, इसमें भी दरवाजे होते हैं और उनको बोलते हैं हम बेटा वायकस्पिड, या इसका दूसरा नाम भी है मिट्रल। क्या बोलते हैं इसको? हम मिट्रल वॉल के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो दीवार हमने बनाई थी, इस दीवार के बीच में क्या है? दरवाजे। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऊपर की चीज को नीचे आना, नीचे की चीज को ऊपर जाना है। नीचे की चीज ऊपर नहीं जाती है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ऊपर की चीज को नीचे आने के लिए दरवाजे चाहिए, और इसीलिए ये जो दरवाजे होते हैं इनको हम वाल्व बोलते हैं। लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से दरवाजे जो जोड़ते हैं उनको हम वाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के नाम से जानते हैं, और राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से जो दरवाजे जोड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या होते हैं? आर्टरीज, और मतलब पल्मोनरी, यानी कि यहाँ से जो ब्लड फ्लो करता है उसके लिए आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं, और इनका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरीज। क्या नाम होता है? पल्मोनरी आर्टरीज। तो अच्छे से हार्ट के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करके आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर एक हार्ट के अंदर क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम इसी का इस्तेमाल करके सर्कुलेशन के बारे में समझने वाले। जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है, जितनी चीज मैंने समझाई है, ये सब अपने दिमाग में एक बार छाप लो। क्या कर लो? दिमाग में एक बार बना लो। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको हार्ट दिखाया था वो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाया था, उसे देख के आप अच्छे से समझ सकते थे कि क्या क्या हो सकता है। ध्यान से देखोगे तो ये देखो वेंट्रिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है? ये आपको ऑरिकल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? ऑरिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपके ऑरिकल्स है और ये आपके जो जा रहे हैं क्या है? आपके वेंट्रिकल्स है। इनके बीच में जो लेयर्स वगैरह वो मैंने अच्छे से समझा दी आपको कि कौन कौन सी लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो सारी चीजें मैं आपको समझा दी। अब मैं सर्कुलेशन की बात करता हूँ। मैंने प्रिमिटिव चीज में ही आपको एक चीज बोली कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का जो कारण है, उसके पीछे कारण ही क्या है? डबल सर्कुलेशन। क्या है? डबल सर्कुलेशन। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है। दो प्रकार की सर्कुलेशन होती है। एक जो सर्कुलेशन होती है उसको बेटा हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर ध्यान से देखोगे तो पल्मो, ये कुछ टर्म होते हैं, अगर इनको आप याद कर लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे किडनी के लिए रीनल यूज करते हैं, लंग्स के लिए हम पल्मो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पल्मो यूज करते हैं। और दूसरा आपकी सर्कुलेशन होती है, इसको बोलते हैं बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या होती है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टमिक
सर्कुलेशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो दो सर्कुलेशन देखने को मिलती है। हमारा हार्ट दो प्रकार की सर्कुलेशन करता है, एक होता है आपकी सर्कुलेटरी पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा आपका क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टमिक। इसका दूसरा नाम भी होता है कैरोटिड आर्टरी सर्कुलेशन, लेकिन ज्यादा इतना दिमाग में नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखो आपको, सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से समझते हैं। अब देखो कितना आसान है, कठिन कुछ नहीं बनाना, बहुत आसान है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत आसान है, आपको बस जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखना है, कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी चीज कठिन नहीं है। देखो समझना, ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, अब समझो, जो ब्लड होता है वो ब्लड क्या करता है, राइट ऑरिकल या राइट वेंट्रिकल से निकलेगा। कहां से निकलता है? राइट वेंट्रिकल से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होता है, ये ब्लड होता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मैंने पहले बोला था, मैंने बताया था, बताऊंगा। देखो डी जहां पर भी लिखा होता है उसका मतलब होता है लॉस। क्या होता है? लॉस या ना होना, एब्सेंस। ऑक्सीजन का मतलब सबको पता है, किसका? ऑक्सीजन का। यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब होता क्या है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। क्या निकलता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। अब जाहिर सी एक बात बताओ मुझे, बड़ा सिंपल सा फंडा बताओगे, किसके जरिए? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। किसके जरिए? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। यानी कि कहने का मतलब राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि लंग से कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको दिख जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है बेचारा यहां से फ्लो करता 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 कहां जाएगा? ये बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? आप खुद सोच के बताओ। अरे भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के पास जाएगा। कहां जाएगा? लंग्स के पास। कहां जाएगा? लंग्स के पास। अब ये बताओ, लंग्स के पास क्या करने जाएगा? खेलने जाएगा, मजे लेने जाएगा? भाई लंग्स के पास क्या चीज पाई जाती है? याद करो, जब रेस्पिरेशन में पढ़ाया गया था, ये O2 CO2 का आदान प्रदान करता है। अब ये करेगा क्या? याद करो, जब मैंने एल्वोलाई बताया था और उसके साथ मैंने वेन्स बताई थी, पल्मोनरी आर्टरी बताई थी, याद, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट को रिवाइज करोगे तो सब पता चल जाएगा आपको, दिमाग में आ जाएगा। तो समझो, ये पल्मोनरी आर्टरी किसके पास गई? लंग्स के पास। अब जब ये लंग्स के पास जाएगी तो लंग्स के पास क्या प्रेजेंट है? ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो लंग्स क्या करेंगे? O2 इसको ट्रांसफर कर देंगे और सारा CO2 किसको? वापस लंग्स को भेज देंगे। अब जब O2 सारा का सारा इसके अंदर, सॉरी CO2 जब सारा इसके अंदर चला जाएगा तो यहां से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा होगा? ऑक्सीजनेट। और ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां फेंकेगा? ये लेफ्ट ऑरिकल के अंदर फेंकेगा। कहां फेंकेगा? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। अब एक चीज समझना, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर कैसा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कैसा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चालू हुआ, ये किसके पास गया? लंग्स के पास। लंग्स से कहा, भाई सुन, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, तू क्या कर, मेरे पास CO2 बहुत ज्यादा है, मेरे से CO2 ले ले और बदले में मेरे को ऑक्सीजन दे दे। लंग्स का काम भी यही था। लंग्स ने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, तू एक काम कर, मेरे को CO2 दे दे, मैं बाहर निकाल दूंगा और तू मेरे से CO2 ले ले। तो बेचारा यहाँ पर जो ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था वो यहाँ पर जाके वापस फिर से उसको क्या मिल गया? ऑक्सीजन। और इसने सारा ब्लड कहाँ फेंका? लेफ्ट ऑरिकल के। अब आपको ये समझ में आ रहा है ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। और ये लेके जो जाता है इसको बोटा बोलते हैं पल्मोनरी वेन। अब आपको समझ के अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि आपने एक सर्कुलेशन सीख ली है। ये जो सर्कुलेशन है इसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। जहां पर क्या हुआ? ब्लड कहां से निकला? राइट वेंट्रिकल से। और कहां गया? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर गया। कहां गया? लेफ्ट ऑरिकल के। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और कहां गया? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट डीऑक्सीजनेटेड निकला था लेकिन पहुंचा कैसा? ऑक्सीजनेटेड। और इस प्रकार की सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल, इसकी ट्रिक होती है रबला। क्या होती है? रबला। यानी कि रबला क्या होती है? एक तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन। रबला का मतलब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल की तरफ। अब हम दूसरी सर्कुलेशन यहीं से समझेंगे। अब देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कैसा बना था? ऑक्सीजनेटेड पहुंचा था। कैसा ब्लड पहुंचा था? ऑक्सीजन। यानी कि अगर यहां से ब्लड निकलेगा तो कैसा निकलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। अब आप समझ पा रहे होगे कि चीजें कैसे चल रही है, किस तरीके से। देखो, कंप्लीट सर्कुलेशन होगी ना। अच्छा ब्लड का मतलब था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और खराब ब्लड का मतलब था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? ब्लड जिसके अंदर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। इसी को मैं अच्छा और बुरा बोल रहा था, इसी को क्या बोलता हूं मैं? अच्छा खून बोल रहा था।
तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर कैसा ब्लड आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये यहाँ पर भी कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकला, ठीक है, कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप एक बात बताओ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आप खुद सोच के बताओ। अरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां जाएगा ना जहां ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ पर है, हमारे टिश्यूज, ऑर्गन्स, जहां पर रेस्पिरेशन की जरूरत है, जहां पर हमारे टिश्यूज वगैरह, ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट है, जिनको एनर्जी की जरूरत है, वहां जाएगा। तो ये कहाँ जाता है, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे टिश्यू, ऑर्गन, जो भी आपके टिश्यू हैं, ऑर्गन है, जहां पर एनर्जी की जरूरत है वहां पर जाता है। और वहां जाके क्या कहता है, वही कहानी कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन है और तेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, तू मेरे से क्या ले ले, ऑक्सीजन सारा का सारा मेरे से ले ले, और जितना भी तेरे पास CO2 वगैरह प्रेजेंट है वो मेरे को दे दे। तो अपना सारा ऑक्सीजन इसको दे देगा। यहां पर ऑक्सीजनेटेड था, लेकिन जब ये टिश्यू या ऑर्गन को खोद यहां से निकलता है तो बेचारा कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि इसने अपना सारा ऑक्सीजन किसको दे दिया, टिश्यू। देखो कितना दानी इंसान है, इतना अच्छी, इतनी मेहनत से बेचारे को ऑक्सीजन मिला और सारा ऑक्सीजन टिश्यू और ऑर्गन को क्या दे दिया कि भाई जा तू मौज कर, तू जिंदगी जी, तू जी, अपना ऑक्सीजन रख। और मैं कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। मैं जा रहा हूं वापस फिर से कहां, राइट ऑरिकल के अंदर। किसके अंदर जा रहा हूं, राइट ऑरिकल के अंदर। इसका मतलब बेचारा चला ऑक्सीजनेटेड, लेकिन हो कैसा गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापसी कहां फेंक दिया, राइट ऑरिकल के अंदर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों था। अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे, इस पूरे में क्या चला, ऑक्सीजनेटेड, और इस पूरे में क्या चला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन, कि एक तरफ पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आपको जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि भाई साहब ये जो सर्कुलेशन पड़ा, इसी को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि दो प्रकार की सर्कुलेशन होगी। अब सिस्टमिक कहां से स्टार्ट हुई थी, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां, राइट ऑरिकल की तरफ। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट, इसको एक साथ मत पढ़ना, गलत पढ़ लोगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चलते हैं, राइट ऑरिकल, लब रा। क्या पढ़ोगे, लब रा, अच्छे से पढ़ना, तमीज से पढ़ना, लब रा। तो ये जो सर्कुलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक। अब देखो 2 पॉइंट में खत्म। कोई पूछे पल्मोनरी सर्कुलेशन, रबला। क्या है, रबला। 2 सेकंड में खत्म, कुछ नहीं सोचना। पल्मोनरी सर्कुलेशन रबला, सिस्टमिक सर्कुलेशन लब रा। इसमें आपको समझ में आ गया, राइट है तो डीऑक्सीजनेटेड चलेगा, और डीऑक्सीजनेटेड से कैसा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। यहां से ऑक्सीजनेटेड चलता है और यहां कैसा पहुंचता है, डीऑक्सीजनेटेड। इसी को बेटा बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, जहां पर एक पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है और दूसरी तरफ कैसा चलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है। इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं और एक को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो अभी आज के मैंने लेक्चर से आपको समझाने की कोशिश की कि आपकी हार्ट का इवोल्यूशन क्या था, कैसे 2 चैम्बर, किसके अंदर 3 चैम्बर पाया जाता है, किसके अंदर 4 चैम्बर पाया जाता है, और कैसे इवोल्यूशन हुआ किस तरीके से, और हार्ट के एनाटॉमी के बारे में बात करा कि कहाँ पर कितना ऑरिकल वेंट्रिकल बनाया जाता है। उसके बाद मैंने सर्कुलेशन समझाया किस तरीके से। अभी भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस अभी देखो बहुत कुछ है इसके अंदर, अब सब कुछ तो एक बार में नहीं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक्स होती है, मैंने पूरा कोशिश की आपको चीज़ें पहुंचाने की, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मेरा कोई डाउट रह गया, किसी टॉपिक से रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर अभी भी आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन कंटेंटफुल लगती है या लगता है किसी का भला हो सकता है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी मर्जी है, मेरा मतलब कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, आपकी मर्जी। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।